अगर आप होम लोन लेने का प्लान कर रहे हैं तो क्या आपको पता है कि ये लोन आप मिलकर भी ले सकते हैं। अगर आप भी होम लोन लेना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो में मैं ऐसा तरीका बताने वाली हूँ जिसमें पति पत्नी अगर आप हैं तो मिलकर आप होम लोन ले सकते हैं। मिलकर होम लोन लेने के अपने कई फायदे होते हैं। जब से सबसे बड़ा फायदा टैक्स में छूट मिल जाएगी, लोन मिलने में आसानी होगी। इसके फायदे और भी हैं, इसको मैं आपको डिटेल में इस वीडियो में बताने वाली हूँ, तो ये वीडियो एंड तक देखना ना भूलें। हेलो एंड वेलकम टू Money9, मैं हूँ मीनू शर्मा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर कौन कौन ले सकता है जॉइंट होम लोन। तो जॉइंट होम लोन दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर एक साथ ले सकते हैं। आमतौर पर पति पत्नी, माता पिता और बच्चे या भाई बहन जैसे करीबी रिश्तेदार जॉइंट लोन लेने के लिए अप्लाई करते हैं। हालांकि कुछ वित्तीय संस्थाएं भाई बहन या माता पिता और बच्चों के साथ भी जॉइंट लोन देने की अनुमति देते हैं। अब जानते हैं कि जॉइंट होम लोन लेना कितना फ़ायदेमंद साबित होता है। तो इसमें क्या होता है कि लोन की एलिजिबिलिटी होती है। जब दो लोग साथ मिलकर लोन लेते हैं तो बैंक दोनों की इनकम जोड़कर लोन की रकम तय करता है। अगर पति पत्नी दोनों 1-1 लाख रुपए कमाते हैं तो बैंक 2 लाख की इनकम मानकर ज़्यादा लोन दे देगा। इससे लोन की जो लिमिट है वो बढ़ जाती है। दूसरा फायदा ब्याज दर। अगर आपकी पत्नी और दूसरे साथी का क्रेडिट स्कोर भी अच्छा है तो बैंक ब्याज दर थोड़ी कम कर देता है। कुछ बैंक महिलाओं को 0.05 से लेकर 0.15% तक की छूट भी दे देते हैं। तीसरा बेनिफिट है टैक्स में डबल छूट मिलती है। पुराने टैक्स सिस्टम में अगर दोनों ईएमआई भरते हैं तो दोनों अलग टैक्स छूट भी ले सकते हैं। सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए की छूट मिलती है और सेक्शन 24B के तहत 2 लाख रुपए की छूट यहाँ पर ब्याज पर मिलती है। यानी पति और पत्नी दोनों मिलकर सालाना 7 लाख रुपए तक की टैक्स छूट पा सकते हैं। अगला है स्टैम्प ड्यूटी में छूट। अगर पत्नी के साथ आप लोन ले रहे हैं तो कुछ राज्यों में स्टैम्प ड्यूटी में छूट मिलती है। ऐसी सिचुएशन में दिल्ली में 7% की जगह सिर्फ 6% ड्यूटी लगती है। महाराष्ट्र में ये छूट सिर्फ तभी मिलती है जब दोनों मालिक हो जाएं, मतलब यानी कि दोनों ही मालिक जो हो महिलाएं हों, तब जाके आपको ये छूट मिलेगी। अगला बेनिफिट है सरकारी सब्सिडी। PMAY में सब्सिडी सिर्फ तभी मिलती है जब घर पहली बार खरीदा जा रहा है और पत्नी के साथ आप लोन ले रहे हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पर कुछ बातें जो है वो ध्यान रखने वाली भी हैं और इसमें कुछ सावधानियां भी हैं जो आपको बरतनी चाहिए। चलिए वो बता देती हूँ आपको। अगर पति या पत्नी किसी को भी लोन से बाहर निकलना है तो ये आसान नहीं होता। बैंक को भरोसा दिलाना पड़ता है कि बचा हुआ लोन आप अकेले चुका सकते हैं। अगर दोनों में से एक की मौत हो जाती है तो दूसरा मालिक अपने हिस्से को आसानी से ट्रांसफर या इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन इसके लिए वसीयत बनाकर रखना बेहतर होता है। तो इस तरह से अगर आप जॉइंट होम लोन लेना चाहते हैं, इस ऑप्शन को भी आप ट्राई करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कीजिए, लेकिन एक बार जांच परख कर और इसके बारे में डिटेल से एनालिसिस कर ही आप ये जो ऑप्शन है वो चुन सकते हैं। वैसे ऑप्शन खराब नहीं है, बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप जॉइंट होम लोन लेकर अपने ऊपर वित्तीय भार भी कम कर सकते हैं और इसमें कई तरह के बेनिफिट भी हासिल कर सकते हैं। आपके हिसाब से ये ऑप्शन कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए Money9 और सब्सक्राइब करें Money9 का यूट्यूब चैनल।